क्लास 10 का साइंस का पार्ट 1 जो है इसका यूनिट टेस्ट जो होने वाला है आप लोगों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट, इसका हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है, तो इसको हल्के में मत लेना। और जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना। यूनिट टेस्ट जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होने वाला है इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके जो है वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। और जो फटाफट आप जो है अपने पास जो है अपना टेक्स्ट बुक सामने रखिए और पेंसिल से फटाफट टिक करते जाइए, क्योंकि मैं जो आपको आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ यह आपके यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ही सही पूछा जाएगा सवाल, और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन इसी में से आने वाले, तो इसके लिए फटाफट से जो है पेंसिल और एक जो है आप अपने पास रख लो, और टेक्स्ट बुक अपना जो है महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का आप जो है फटाफट आप टिक करते जाओ। मैं आपको बताते जाता हूँ कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है यूनिट टेस्ट में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में भी इसी में इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर जो है ग्रेविटेशन। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो ग्रेविटेशन दिया है इस पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस यहाँ से देखो यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक याद रखना है कि मतलब किसने जो है ग्रेविटेशन का डिस्कवर किया था। तो इनका आंसर है सर आइजैक न्यूटन, इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद जो है ये आप टिक कर लिए। फिर इसके बाद जब पहले ही पेज पे देखो नीचे यहाँ पर फोर्स एंड मोशन जो है क्यों नेसेसरी है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट के प्लस जो साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन जो है, इनका देखो यहाँ पर जो ये इनका क्या क्या इन्होंने डिस्कवर किया था, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन द बुक ऑफ प्रिंसिपिया, ये सब याद रखना है। और ये जो है और क्या एडिशन में क्या इंक्लूड किया था, लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स, तो ये सब आपको याद रखना है। और ये जो है ये इसको क्या बोला जाता है, कैलकुलस, तो ये इतना याद रखना है। फिर इसके बाद सर्कुलर मोशन ऑन सेंट्रल पिटल मोशन का जो फोर्स है इसका आपको डिफिनीसन याद रखना है सिर्फ। फिर इसके बाद केपलर्स लॉ जो है, डिफिनीसन कहाँ से याद रखना है, तो डिफिनीसन अगर आपके पास डाइजेस्ट है तो वहाँ से आप डिफिनीसन देखकर जो है इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप आंसर चाहिए होगा तो बोल देना, मैं भी आप इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। केपलर लॉ, तो केपलर लॉ को आपको इसमें जो केपलर लॉ के फर्स्ट लॉ को याद रखना है, सेकंड लॉ और ये थर्ड लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में अक्सर 99.99% हर साल आता है। और ये डायग्राम कैसे बनाना है ये भी आप याद कर लेना, और ये थोड़ा सा ये जो है जो फॉर्मूला है इसको याद रख लेना। फिर इसका न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें जो है यह फोर्स की नेसेसरी है, तो ये इतना देखो यहाँ पर याद कर लेना ये। फिर इसके बाद ये इतना होने के बाद ये देखो, फिर यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो कि जी के बारे में बताना। जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, तो इसको याद कर लेना। फिर इसके बाद जो है फटाफट देख लो ये जो है, हाँ ये स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इनटू टाइम टेकन, तो ये बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद जो है फटाफट आवाज आइए, ये एग्जाम्पल सोल्व, एग्जाम्पल में जो है यहाँ पर जो है आप लोगों को एक ही करना है, बस ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर इसे आप पेज आ जाओ यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको इतना आपको एक बार देख लेना है। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर जो है चेंज एलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज विथ लाइट, इसमें का आप लोगों को जो है मीनिंग थोड़ा देख लेना है, 2-3 लाइन भी रहेगा तो चलेगा। फिर इसके बाद जो है ये एक बार आप देख लेना कि कितना क्या चीज़ का है, ये कभी कभी पूछ लेता है। फिर इसके बाद जो है मास एंड वेट, ये जो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इसके जो है ये पूरा आपको मास के बारे में पता होना चाहिए, अक्सर जो है पूछा जाता है। और इसके बाद जो वेट क्या है इसको भी यहाँ तक आपको याद करना है। वेट का जो फॉर्मूला है ये G=G/m/r², ये इतना याद रखना है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को देखो, यहाँ पर आप बता देता हूँ कि फ्री फॉल का डिफिनीसन आप लोगों को याद रखना है। डी का मतलब है डिफिनीसन, तो डिफिनीसन आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद डिफिनीसन 4-5-3-4 लाइन का भी रहेगा, चलेगा। सॉल्व एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पर एक ये वाला कर लेना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, बस एक ही। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बस इतना आपको ये करना है कि क्या चीज़ इसके बारे में, और इसका वेलोसिटी क्या होता है, तो इसके वेलोसिटी के बारे में जो है आप लोगों को बस बताना है। तो यहाँ से लेके आप लोगों को यहाँ तक, बस यहाँ तक आप लोग कर लेना है, यहाँ तक भी बस यहाँ तक भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद तो यहाँ पर देखो आ जाओ नीचे, आप जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपकी जो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप
टेक्स्ट बुक में टिक कर, आशा करता हूँ कि आप टिक करते जा रहे हो। एक्सरसाइज में से बता देता हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है बी वाला और सी वाला करना है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वाला ही सिर्फ करना है। बस इतना ही करना है। ये फर्स्ट चैप्टर से इससे ज़्यादा नहीं करना है। इतना ही करोगे तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम यूनिट टेस्ट पेपर में अच्छा मार्क्स आएगा। सेकेंड चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें जो है इसमें फर्स्ट पेज में जो है डोमिनर ट्राइड्स, इसका जो है आप लोगों को डिफिनीशन जो है आप लोगों को पढ़ना है। और ये एक बार आप देख लेना कि लिथियम का क्या क्या है, 6.9 है, कैल्शियम का 40.1, सी ए जो बोला जाता है, क्लोरीन का Cl, ये तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो यहाँ से होने के बाद अब ये जो क्या होता है, हाँ ये सब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जो नहीं याद करेगा उसका 1 मार्क्स चले जाएगा। बस इतना याद रखना है कि वर्टिकल कॉलम जो है मेंडली पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप बोला जाता है, और जो है हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोला जाता है। वर्टिकल को जो है ग्रुप बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल को पीरियड। वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड। मैं अभी याद करवा देता हूँ आप लोगों को। वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड। वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड। वर्टिकल को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोला जाता है। वर्टिकल कॉलम इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप व्हाइल द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड। वर्टिकल कॉलम को जो है बोला जाता है ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो को बोला जाता है पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये जो है इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें से आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं जो उसके क्या मेरिट्स है, मतलब एडवांटेज क्या है। और फिर इसके बाद डी मेरिट्स क्या है मेंडली पीरियोडिक टेबल के। तो ये भी जो आप लोगों को 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं याद रखना है। ये 3 पॉइंट आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट टेस्ट में और बोर्ड एग्जाम के पेपर में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये जो इसको याद रख लेना कि मतलब ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद इतना होने के बाद आपको देखो जो जो बताना वही करना। आप ज़्यादा पूरा बुक पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ नहीं हो पाएगा, जो भी पढ़ोगे भूल जाओगे। इसके लिए जो जो अक्सर जो है मैं प्रीवियस जो है 5 साल के पेपर को देख के बता रहा हूँ कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी के बारे में बस ये इतना आपको ये डिफिनीशन समझ लो, कुछ जो मीनिंग समझ लो, इतना आपको करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो एटॉमिक साइज, ये यहाँ लेके यहाँ तक बस आपको करना है। और ये जो है इसको याद रख लेना, ये जो है इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी, इसके बारे में बस इतना याद रखना। फिर यहाँ पर जैसे आप लोगों को बोल रहा हूँ, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो इसी प्रकार जो आप लोगों को जो है मेरे जो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो है 91%, 93%, 95% ऐसे मार्क्स आए। तो अभी कभी आप चाहोगे तो उनसे मैं मिला भी दूंगा। तो यहाँ पर ये देखो ये वाला याद कर लेना, ये जो है 5 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है डायग्राम बना के, तो इसको भी आपको बताना है। तो इसके बारे में पता कर लेना कौन सा जो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फटाफट जब टिक करते जाओ, आशा करता हूँ कि आप टिक करते जाओ। ऐसे में वीडियो देखोगे आप टिक नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। फिर यहाँ पर ये फर्स्ट वाला देखो पूरा करना है। फिर सेकंड वाले में MCQ तो करना ही है। थर्ड वाले में देखो यह कर लेना कि ये वाला इसमें से पक्का 100% बोर्ड एग्जाम या यूनिट टेस्ट में तो आएगा। यूनिट टेस्ट में अगर नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में तो पक्का 100% आने वाला ही है, तो लिख के ले लो मेरे से। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें C वाला कर लेना और F वाला कर लेना। और 7 में C और D 2 कर लेना। और जो है 8 में पहला वाला कर लेना। और ये जो E वाला और H, आशा करता हूँ C वाला भी कर लेना। और ये B वाला, बस इतना ही करना, ज़्यादा क्वेश्चन मत करना। और 5 वाले में A वाला और ये E वाला, बस इतना करो। देखो बोर्ड एग्जाम में आप सबका अच्छा मार्क्स आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आपका 20 में से जो है 20 मार्क्स आ जाएगा। तो देखो बस यही मेरा आशा है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में जो है 90+ मार्क्स आना चाहिए। तो अभी आप लोगों के पास जो है 9 से 10 महीने का टाइम है। अभी इस 9 से 10 महीने के टाइम में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर दिया तो आपका जो है पूरा जो है 10th में अच्छा मार्क्स आएगा। और आपका जो है अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो, और जो है आपका स्कूल कॉलेज का भी नाम रोशन हो जाएगा। इसके लिए जो है आपको भी जो गर्व जो है प्राउड फील करोगे कि हाँ मैंने जो है इतने 10 साल जो मैंने पढ़ाई किया तो इसका मुझे फल मिल गया। जब आपको जो मेडल मिलेगा, जब प्राइज़ मिलेगा कि आप जो टॉपर बन गए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने 1 साल की मेहनत कितनी कामयाब लाई। और आप मुझे भी याद करोगे कि मैंने जो MP क्वेश्चन बताया वही बोर्ड एग्जाम में और यूनिट टेस्ट में आया। तो बस आज साइंस 1 का देख लिया, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, बाकी चैप्टर का भी हम देखेंगे। और ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट का भी मिलेगा। तो इसके लिए बस आपको यही करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, आपके क्लासेस के, आपके स्कूल के जितने भी दोस्त हैं, सबको शेयर कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर आपके दोस्त को बता दिया तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचने का। देखो सबको पास होना है, सबको अच्छा मार्क्स लाना है। तो मैं बस यही आशा करना चाहता हूँ कि अच्छा मार्क्स लाइए। और जो है कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ हम खड़े हुए
कोई हम जो 24 घंटा आप लोगों के लिए जो है आपकी सेवा में हाजिर है। तो बस ओके फ्रेंड, बाय। जय हिंद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।